गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो एक लाइन सेगमेंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट दिए -3, 10 और 6, -8। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ये -3, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो एक कोऑर्डिनेट दिए हैं हमको जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, वो क्या है कोऑर्डिनेट हमारे? -1, 6। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पी। ठीक, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। ठीक है, तो हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब कि जो ये पी पॉइंट है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं M1:M2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक, तो लेट द पॉइंट P divides AB in M1:M2 रेशियो। ठीक, तो हम लोगों को P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं, M1 M2 निकालना है। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? Pxy बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि M1 के साथ x2 आएगा और M2 के साथ x1 आएगा। ठीक, M1 के साथ y2 आएगा और M2 के साथ y1 आएगा, और डिनोमिनेटर में M1 और M2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो Pxy हमको मालूम है -1, 6 है। ठीक, M1 की वैल्यू निकालनी है और x2 की वैल्यू क्या है? 6, प्लस M2 की वैल्यू निकालनी है और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, सिमिलरली M1 की वैल्यू निकालनी है, y2 की वैल्यू क्या है हमारी? -8, प्लस M2 की वैल्यू निकालनी है हमको, y1 की क्या वैल्यू है? 10। ठीक, अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x1 x2 यूज़ करते हैं मतलब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, यहाँ y1 y2 यूज़ करते हैं मतलब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। और ये क्या है हमारा? x कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो जो ये x कोऑर्डिनेट है वो इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? तो कितना आएगा? -1, 6, 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2 और -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, तो -1 को इसके इक्वल कर देते हैं और 6 को इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट। तो -1 बराबर 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2 और 6 बराबर -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, इनको सॉल्व कर लेते हैं और M1 M2 का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -M1 -M2 बराबर 6M1 -3M2 और फिर 6M1 प्लस 6M2 बराबर -8M1 प्लस 10M2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 6 से M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई किया, इधर -1 से M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई किया।
तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इतने को अलग सॉल्व कर लेते हैं। और वैसे तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे तब भी हमको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो m1 वाले एक पास कर लेते हैं, तो -m1 और 6m1 को उधर ले जाते हैं, तो -m1 माइनस 6m1 बराबर m2 को उधर ले जाते हैं, तो प्लस का m2 माइनस का 3m2, ठीक। तो ये कितना हो गया, -m1 माइनस 6m1 इज -7m1 और m2 माइनस 3m2 इज -2m2। तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया। तो m1 और m2 का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, m2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं, तो 7m1 बराबर 2m2, ठीक है। तो क्या हो गया, इस m2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई m2, डिवाइड बाई m2 बोथ साइड्स। m2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7m1 अपॉन m2 बराबर 2m2 अपॉन m2। तो m2 m2 कैंसिल, तो 7m1 अपॉन m2 बराबर 2, ठीक। अब इस 7 को इधर ले आते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर 2/7। तो ये हमारा रेशियो आ गया, m1 m2 का रेशियो कितना आ गया, 2:7। तो हमारे m1 m2 का रेशियो कितना आ गया, 2:7। तो इस राइट साइड वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं, तब भी हमारा m1:m2 2:7 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना है, 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8m1 को इधर ले जाते हैं, तो 6m1 माइनस का 8m1 इधर आया, तो 8m1 बराबर 10m2, 6m2 उधर जाएगा तो -6m2, तो 6 + 8 इज 14m1, 10m2 माइनस 6m2 इज 4m2, ठीक। फिर से m1 m2 का रेशियो चाहिए तो m2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई m2 बोथ साइड्स, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा, 14m1 अपॉन m2 बराबर 4m2 अपॉन m2। तो m2 से m2 कैंसिल, तो इधर कितना बचा, 14m1 अपॉन m2 बराबर 4, ठीक। तो इस 14 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं, डिवाइड कर दें, अगर दोनों तरफ 14 से डिवाइड कर दें तो इधर 14 कैंसिल हो जाएगा और इधर 14 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 बराबर 4 अपॉन 14। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो m1 अपॉन m2 या m1 m2 का रेशियो हमारा इससे भी 2:7 आया। तो हम लोग कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इन दोनों में से हम लोग किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से हम लोगों का सेम रिजल्ट आएगा। जो ये था हमारा -1 बराबर 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वाला, इन दोनों में से किसी भी को एक को सॉल्व कर लेंगे तब भी हमारा रेशियो आ जाएगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी रेशियो सेम ही आएगा, ठीक है। 2:7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट is divided by P in ratio 2:7, ठीक। So this is our answer, ठीक। So this is all about question number 4 of exercise 7.2.